नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण। इस अध्याय के अंतर्गत कल मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पीडीएफ को अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। उसी पीडीएफ की कुछ बातों को आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद चौहानों का उत्कर्ष हुआ था। 7वीं शताब्दी के लगभग चौहान अजमेर के उत्तर में सामर झील के आसपास राज्य करते थे। यानी इनका जो 7वीं शताब्दी के आसपास हमको राज्य मिलता है वो सामर के आसपास हमको ये लोग दिखाई देते हैं। किंतु प्रतिहारों के पतन के बाद उत्तर भारत की राजनीति में ये अत्यंत शक्तिशाली शासक के रूप में हमको नजर आते हैं। ये चौहान कहाँ के थे, इनका मूल निवास स्थान कहाँ का था, इसके बारे में हमको कोई विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। परंतु कुछ साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से, कुछ अभिलेखों के माध्यम से हम इनके मूल निवास स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। परंतु निश्चित रूप से हम ये कुछ नहीं कह सकते कि आखिर में ये चौहान मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। सुरसव और सुकृत संकीर्तन 2 ग्रंथ हैं और इन दोनों ग्रंथों में इन चौहानों का मूल स्थान सपाद लक्ष्य बताया गया है। मूल निवास स्थान सपाद लक्ष्य बताया गया है। 973 ईस्वी का हर्षनाथ अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है। सीकर के पास ये स्थान स्थित है और इस स्थान में चौहानों को अनंत प्रदेश यानी कि सीकर के आसपास का बताया गया है। सीकर के पास हर्ष की पहाड़ी पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर के अंदर ये अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है उस जानकारी से हमको ज्ञात होता है कि चौहान आनंद प्रदेश के यानी कि सीकर के आसपास के रहने वाले रहे होंगे। इसके अतिरिक्त हमीर महाकाव्य और सृजन चरित्र, हमीर महाकाव्य और सृजन चरित्र ये दोनों ही ग्रंथ चौहानों की जन्मभूमि पुष्कर बताते हैं। यानी कि जो अजमेर के आसपास का जो प्रदेश है पुष्कर, उसके ये रहने वाले रहे होंगे। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय एक और बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में हमको जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान जो उनका संस्थापक था, उनकी राजधानी सामर के आसपास रही होगी। यानी कि ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उस विजय में जो उनका आदि पुरुष है वासुदेव, उसको पुष्कर के आसपास का वो निवासी बताते हैं। यानी कि शायद ये चौहान पुष्कर के आसपास के रहने वाले होंगे। निष्कर्ष है यानी कि हम कहाँ का माने, हम ये कह सकते हैं कि चौहानों के प्रारंभिक राज्य दक्षिण में पुष्कर से लेके उत्तर में हर्ष तक शायद इनका साम्राज्य विस्तृत रहा होगा। इसके अतिरिक्त चौहानों की हमको और शाखाएं भी हमको मिलती हैं। हमको रणथंभौर के चौहान हमको दिखाई देते हैं, हमको नाडौल के चौहान हमको दिखाई देते हैं, हमको जालौर के हमको चौहान दिखाई देते हैं। यानी कि हमको चौहानों के राजस्थान के अंदर 4 राजवंश दिखाई दे रहे हैं। एक तो अजमेर के चौहान हमको दिखाई देते हैं, एक रणथंभौर के चौहान दिखाई देते हैं, हमको नाडौल के चौहान हमको दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ हम जालौर के चौहान भी उनकी भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह राजस्थान में चौहानों की 4 शाखाएं हैं। परंतु आपके ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, इसमें आपको अजमेर के चौहानों के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम ये बात कहें कि चौहानों में ये पृथ्वीराज चौहान से पहले इन चौहानों की इनकी वंशावली क्या थी, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। जहाँ तक चौहान वंश की स्थापना की बात है, हमको 531 ईस्वी के आसपास वासुदेव चौहान नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो कि शायद इस चौहान वंश का पहला संस्थापक था। यानी कि वासुदेव चौहान वंश का पहला व्यक्ति था जो कि सपाद लक्ष्य के एरिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर शासन करता था और जिसने कि सामर झील का निर्माण कराया था। यानी कि बिजौलिया अभिलेख भी इस बात की हमको सूचना देता है कि इस व्यक्ति ने, इस वासुदेव चौहान ने साम्राज्य निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी कि ये चौहान साम्राज्य जो था, उस चौहान साम्राज्य की नींव को रखने वाला ये वासुदेव चौहान था, जो कि 531 ईस्वी के आसपास हमको सामर के आसपास के प्रदेशों में हमको दिखाई देता है और इसने चौहान साम्राज्य की नींव रखी थी और अपने आसपास के इलाकों को जीतकर इसने कुछ साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की थी। उसके थोड़े समय बाद दुर्लभराज सेकंड गद्दी पे हमको दिखाई देता है और उसके बाद उसका भाई विग्रहराज थर्ड
जिसको कि भारतीय इतिहास में बीसल देव भी के नाम से भी जाना जाता है, गद्दी पे बैठा था। उसके बाद उसका बेटा पृथ्वीराज फर्स्ट 1105 में गद्दी पे हमको दिखाई देता है, यानी कि पृथ्वीराज फर्स्ट 1105 में गद्दी पे बैठा है। और इस पृथ्वीराज की एक विशेषता थी, रणथंभौर के जैन मंदिर में उसने स्वर्ण कलश चढ़ाया था, यानी कि पृथ्वीराज फर्स्ट। हम बात करेंगे आगे जाके पृथ्वीराज थर्ड की, परंतु ये पृथ्वीराज फर्स्ट है जो कि रणथंभौर के दुर्ग के अंदर जो जैन मंदिर है उसके अंदर एक स्वर्ण कलश वो चढ़ाता है, ऐसी हमको सूचना हमको प्राप्त होती है। उसके बाद पृथ्वीराज के बाद उसका पुत्र जो है अजयराज गद्दी बैठता है। इसने चौहान साम्राज्य को और आगे बढ़ाया और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि 1113 के आसपास इसने अजयमेरू यानी कि अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी, यानी कि अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर नगर की स्थापना करने वाला ये अजयराज था। साम्राज्य विस्तार का इसका युग था। इसने चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए एक भूभाग पर एक सुरक्षित राजधानी का इसने निर्माण किया था और इस तरह चौहान साम्राज्य को एक मजबूती देने का काम इस अजयराज ने किया था। और इसके कुछ सिक्के भी हमको प्राप्त हुए हैं। इसके सिक्के चांदी के नहीं हैं, इसके सिक्के तांबे के हैं, जिस पर की रानी सोमल देवी का नाम अंकित है। यानी कि इसके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं अजयराज के, जिसने कि अजमेर बसाया था, उसके जो सिक्के हैं उस पर रानी सोमल देवी का नाम अंकित है। शायद इसकी ये पत्नी रही होगी। इसके बाद अजयराज के बाद अनुराज इसका जो बेटा था वो गद्दी पे बैठा था। और अजमेर के पास जो आनासागर झील है, आनासागर झील का भी निर्माण अनुराज ने किया था। यानी कि अजयराज ने जहाँ अजमेर नगर बसाया था, वहीं इसके बेटे ने अनुराज ने अजमेर में आनासागर झील का भी निर्माण किया था। उसके बाद बीसल देव यानी कि इसका दूसरा नाम हमको मिलता है विग्रहराज। ये 1158 के आसपास हमको गद्दी पर दिखाई देता है। ये बहुत कुशल सेनापति था, साम्राज्य निर्माता था, एक कुशल प्रशासक भी था। इसने चौहान साम्राज्य को और एक विस्तृत रूप इसने दिया था। उसके बाद बीसल देव के बाद पृथ्वीराज सेकंड और उसके बाद सोमेश्वर गद्दी पर बैठा था। सोमेश्वर ने भी अपने आसपास साम्राज्य विस्तार किया था, अपने शत्रुओं का दमन किया था। और सोमेश्वर की मृत्यु के बाद उसका बेटा पृथ्वीराज तृतीय, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसके बारे में ये विस्तृत जो अध्याय है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे, ये सोमेश्वर का पुत्र था। और ये इसकी माता का नाम कपूर देवी था। यानी कि सोमेश्वर के बाद गद्दी पे पृथ्वीराज तृतीय बैठा, जो कि चौहानों का या फिर कहना चाहिए भारत का आखिरी हिंदू शासक था, जिसके समय में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था और देश तुर्कों के हाथ में चला गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। ये इसलिए दी है कि जिस हम चौहान साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, उस चौहान साम्राज्य के मूल पुरुष कौन कौन से थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, उन पृथ्वीराज चौहान के पहले के शासकों ने अपने इस चौहान साम्राज्य को जमाने के लिए क्या क्या योगदान दिया था, अजमेर शहर किसने बजाया था, ये सारी सारी बातों की जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको देने का प्रयास किया है। अगले अध्याय में इसी पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इसकी उपलब्धियों के बारे में, इसकी साम्राज्य विस्तार के बारे में, इसके युद्धों के बारे में, इसके साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आपको और विस्तृत जानकारी दूंगा। धन्यवाद। इस वीडियो को और ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको PDF भेजा है उसको भी बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा।